कांग्रेस पार्टी की विचारधाराओं से अलग होकर G23 नेताओं का ग्रुप बना था। G23 नेता वो लोग नेता थे जो पार्टी में बदलाव की मांग कर रहे थे, जिन्होंने काफ़ी समय से पार्टी में बदलाव की बात कही थी। इसके साथ ही साथ ये भी कहा था कि राहुल और सोनिया गांधी को अब संन्यास ले लेना चाहिए। G23 ग्रुप में शामिल नेताओं ने जिस तरह से राहुल और सोनिया को लेकर बात कही थी, इसके साथ ही साथ उन्होंने पार्टी में बदलाव की बात कही थी। इसको देखते हुए पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने G23 में शामिल सभी नेताओं को अलग कर दिया था। जी हां, G23 ग्रुप में शामिल जो नेता थे वो पूरी तरह अब अलग थलग पड़े हुए थे, लेकिन अब स्थितियां पूरी तरह बदलती दिखाई दे रही हैं। दरअसल अगर देखा जाए तो पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी के सख्त रवैये के बाद अब G23 नेता सोनिया गांधी के आगे झुकते नजर आ रहे हैं, या कहा जाए सोनिया गांधी ने G23 नेताओं का घमंड पूरी तरह तोड़ दिया। दरअसल अगर देखा जाए तो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने G23 नेताओं को अलग करते हुए उन्हें पूरी तरह से स्थितियों को देखा, और साफ तौर पर देखा जाए तो सोनिया गांधी ने इन नेताओं को अलग थलग करके ये बता दिया कि वो भले ही कांग्रेस में है, लेकिन पार्टी में कोई बड़ी जगह उन्हें नहीं दी जाएगी। गौर करने वाली बात तो है कि G23 नेताओं को अलग रहने के काफ़ी समय बाद इस बात का एहसास होता नज़र आ रहा है कि अगर कांग्रेस में रहते हुए भी वो अलग थलग पड़े रहेंगे तो ऐसे में उनका पार्टी में रहना कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता। वहीं देखा जाए तो सोनिया गांधी की ये जो कोशिश है और उन्होंने जिस तरह से G23 नेताओं को तोड़ने का काम किया, इससे साफ पता चलता है कि G23 ग्रुप के नेता अब धीरे धीरे टूटते तो नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ वो सोनिया गांधी के आगे झुकते भी नज़र आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो सलमान खुर्शीद के बयान के बाद से ही ये दिखने लगा था कि G23 ग्रुप अब टूट रहा है, क्योंकि सलमान खुर्शीद ने वो शामिल जिस तरह से G23 नेताओं को लेकर कहा था कि पार्टी में बदलाव की कोई ज़रूरत नहीं है और सोनिया गांधी जो फैसला कर रही है वो सही है। इसका मतलब सलमान खुर्शीद जैसे नेता ये समझ चुके थे कि G23 ग्रुप में रहना और कांग्रेस पार्टी से अलग थलग पड़े रहना उनके लिए ही मुसीबत खड़ा कर सकता है। अगर देखा जाए तो सोनिया गांधी ने इन G23 नेताओं को जिस तरह अलग किया और ना ही पार्टी के किसी बड़े कार्यक्रम में, और देखा जाए तो पार्टी में जो चुनाव की रणनीति है इस रणनीति में भी नेताओं को शामिल नहीं किया, इससे अब ये नेता धीरे धीरे हल्के बस्ते में दिखते नज़र आ रहे हैं। इनका रुख नरम पड़ता नज़र आ रहा है और अब ये सोनिया गांधी की बातों को ही सही बता रहे हैं। जी हाँ, अभी तक पार्टी में बदलाव की मांग करने वाले और सोनिया राहुल को संन्यास तक ले लेने की बात करने वाले G23 के यही नेता अब सोनिया गांधी के आगे झुक रहे हैं। दरअसल अगर देखा जाए तो आगामी समय के अंदर कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, तो साल 2024 में लोकसभा चुनाव है, और चुनाव से पहले यही नेता अब सोनिया और राहुल गांधी की तारीफ कर पार्टी में फिर से जगह बनाना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ सोनिया और राहुल को ये बताना चाहते हैं कि उनकी विचारधारा अलग नहीं थी, बल्कि वो तो पार्टी के हित की ही बात कर रहे थे। अगर देखा जाए तो G23 ग्रुप जब से बना था तब से कहीं ना कहीं पार्टी में बदलाव की मांग जो की जा रही थी, और साफ तौर पर कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आज़ाद और पार्टी के अन्य कई नेता जो यहाँ तक कह रहे थे कि पार्टी में सोनिया और राहुल की रणनीति से बहुत ज़्यादा पार्टी को झटका लगेगा और पार्टी में जिस तरह बड़े नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है इससे भी पार्टी के लिए स्थितियां ठीक नहीं रहेंगी। तमाम तरह से जो बयान दिए गए थे उसके बाद कांग्रेस पार्टी आलाकमान ने स्थितियों को समझते हुए इन सभी नेताओं को किनारे लगा दिया था, लेकिन अब लगता है कि यही G23 के नेता मौके की नज़ाकत को देखते हुए अब सोनिया और राहुल की तारीफ तो कर ही रहे हैं, इसके साथ ही साथ ये भी बात कर रहे हैं कि पार्टी में कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि पार्टी सही ढंग से चल रही है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो G23 के नेता जो अलग से गुट बना रखे थे और जिन्होंने पार्टी में बदलाव की बात कही थी, वही नेता अब कहीं ना कहीं अपने स्वर को बदलते दिखाई दे रहे हैं। उनके सुर का बदलना इसका साफ मतलब यह है कि सलमान खुर्शीद के बयान के बाद तमाम
G23 ग्रुप में शामिल उन नेताओं को समझ में आ गया है कि पार्टी से अलग रहकर ही उनका नुकसान होगा और पार्टी से अलग थलग रहना उनके लिए ही मुश्किलें खड़ी कर सकता है। ऐसे में G23 ग्रुप में शामिल ये नेता धीरे धीरे सोनिया गांधी और राहुल गांधी के दिलों में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ सोनिया और राहुल की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि G23 ग्रुप से सोनिया गांधी बहुत ज़्यादा खफा थी। खास तौर पर गुलाम नबी आज़ाद ने जिस तरह से पीएम मोदी की जमकर तारीफ की थी और साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी को लेकर जिस तरह से अपनी स्थिति बताई थी, उस पर भी सोनिया गांधी बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई थी। हालांकि अगर देखा जाए तो गुलाम नबी आज़ाद तो बयानबाजी से अब बचते ही हैं, लेकिन G23 ग्रुप में शामिल नेताओं की जिस तरह से स्थितियां बदली हैं और जिस तरह से उन्होंने मौके को देखते हुए अपना बयान अब अलग तरीके से देना शुरू कर दिया है, इससे साफ पता चल रहा है कि पार्टी में अब किस तरह की विचारधारा दिखती नजर आ रही है। हालांकि अगर बात करें तो G23 ग्रुप में दरार तब से और पड़ने लग गई जब देखा जाए तो गुलाम नबी आज़ाद के अलावा कपिल सिब्बल और अन्य कई नेताओं पर सलमान खुर्शीद ने निशाना साधा था। सलमान खुर्शीद ने जिस तरह G23 ग्रुप को तोड़ने की शुरुआत की, उसके बाद धीरे धीरे नेताओं में दरार पड़ती नजर आई और सभी नेताओं की विचारधारा और उनके कहीं ना कहीं जो बयान है वो भी अब बदलते नजर आए। आपको बता दें कि G23 ग्रुप के नेताओं के बीच जिस तरह अब फुटमस दिखाई देती नज़र आ रही है और एक धड़ा जो है वो सोनिया और राहुल के खिलाफ है, तो एक धड़ा वो बट गया है जो सोनिया और राहुल की तारीफ कर रहा है। यानी कि G23 ग्रुप में शामिल नेता जिनकी बात और जिनके स्वर एक जैसे नज़र आते थे, वही नेता अब कहीं ना कहीं अलग स्थिति में दिखते नज़र आ रहे हैं। हालांकि अगर बात करें तो G23 ग्रुप में कहीं ना कहीं जो नेता शामिल है, इससे साफ पता चलता है कि ये नेता अब बहुत ज़्यादा अलग स्थिति में दिखते नज़र आ रहे हैं। और गौर करने वाली बात तो यह है कि सोनिया गांधी ने इन G23 नेताओं का घमंड पूरी तरह तोड़ दिया है। आपको बता दें कि आगामी इस समय के अंदर अब देखना ये होगा कि G23 ग्रुप में जो शामिल नेता हैं उन्हें क्या बड़ी जिम्मेदारी आगामी समय में पार्टी की तरफ से दी जाती है या नहीं दी जाती है। लेकिन एक बात तो साफ है कि सोनिया गांधी ने G23 नेताओं का घमंड तोड़कर ये बता दिया कि पार्टी से दुश्मनी लेकर उनका कोई भला नहीं होने वाला। वैसे आपको बता दें कि G23 ग्रुप में शामिल नेताओं ने जिस तरह से बीजेपी के समर्थन में बात कही थी और जम्मू कश्मीर के समर्थन में बात कही थी, इससे और कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी और पार्टी नेता राहुल गांधी नाराज थे। हालांकि अब कई महीने बीत जाने के बाद स्थितियां फिलहाल ठीक होती नज़र आ रही हैं और साफ तौर पर पता चल रहा है कि जो गुट G23 बना था वो गुट अब टूटता जा रहा है और सोनिया गांधी की जीत अब बड़े स्तर पर होती दिखाई दे रही है। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।